कल्चर के 4th वीडियो में आपका स्वागत है। आपके लिए वीडियो बनाते ये लगता ही नहीं कि आप कहीं मुझसे दूर बैठे हैं या मैं आपको जानता ही नहीं। सच में आपके कमेंट से मैं आपसे जुड़ सा गया हूं, लगता है कि आप मेरी ही क्लास में बैठे हैं। दोस्तों, इस कोर्स में हम कवर करेंगे कि भारत में शुरुआती नॉवल कैसे आए और कौन से थे, अंग्रेजों की हमारे प्रति रखी धारणा का नॉवल से क्या संबंध था, भारत में नॉवल लोकप्रिय क्यों हुए, साउथ इंडिया के नॉवल कैसे उभरे और उनमें क्या बदलाव लाया गया। दोस्तों, भारत में कहानियां लिखना कोई नया नहीं था। 7वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखी बाण भट्ट की कादंबरी इसका एग्जाम्पल है, पंचतंत्र दूसरा एग्जाम्पल है। वैसे दोस्तों, पता नहीं इस किताब के ऑथर्स ने क्यों ओरिएंट के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास का जिक्र नहीं किया। क्योंकि कालिदास तो बहुत पहले हुए थे, तो शेक्सपियर को वेस्ट का कालिदास कहा जाना चाहिए था। और चूंकि हमारे लेफ्टिस्ट बुद्धिजीवी जिन्होंने एनसीईआरटी लिखकर हमारा बेड़ा गर्क किया, धर्म को तो झूठ बताते हैं, फिर भी उन्होंने सदियों पुरानी धार्मिक कहानियों का भी जिक्र नहीं किया। एनीवेज, इसके अलावा फारसी और उर्दू में भी एडवेंचर और साहस के किस्से कहानियों का भी रिवाज था, जिन्हें दास्तां कहा जाता था। पर फिर भी ये लिटरेचर आज के नॉवेल्स की कैटेगरी में नहीं आते थे। आज का नॉवल इंडियंस के वेस्टर्न नॉवल को जानने के बाद 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, विकसित हुआ। भारतीय लोकल भाषाओं से, छपाई की टेक्निक से और रीडर्स के बढ़ने से नॉवल के आने में काफी सहायता हुई। कुछ शुरुआती भारतीय नॉवल बंगाली और मराठी में लिखे गए, जैसे मराठी भाषा का शुरुआती नॉवल बाबा पदमन जी का 1857 में छपा यमुना पर्यटन था, जिसमें विधवाओं की बुरी हालत पर सीधी सादी भाषा में कहानी बनाकर लिखी गई थी। दोस्तों, आज 2019 में इंटरनेट, फेसबुक, ड्रोन्स, बुलेट ट्रेन के जमाने में भी विधवाएं बहुत दयनीय कंडीशन में वृंदावन और बनारस के शहरों में रहती हैं, जहां उनके परिवार वाले उन्हें छोड़ जाते हैं। खाने और रहने के बदले में पूरा पूरा दिन मंदिरों में कीर्तन करती हैं। किसी और दिन उनकी भी कहानी सुनाऊंगा आपको। इसके बाद 1861 में छपा लक्ष्मण मुरेश्वर हलवे का मुक्तमाला। मुक्तमाला कोई रियलिस्टिक कहानी नहीं थी, बल्कि एक इमेजिनरी रोमांस यानी रोमानी तरीके से मोरालिटी की सीख दी गई थी। उस समय के लीडिंग नॉवेलिस्ट किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर, किसी ना किसी पर्पस से नॉवल लिखते थे। अंग्रेज मालिकों को हमारा भारतीय कल्चर इंफीरियर यानी तुच्छ, घटिया लगता था। दोस्तों, जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भी भारतीय कल्चर को 2000 से ज्यादा साल हो चुके थे। सभ्यता के सबूत बताते हैं कि भारतीय सभ्यता उस समय की है जब इजिप्ट की बेबीलोनियन, इराक की मेसोपोटामियन और बहुत बाद की रोमन सभ्यताएं थी। वो सब तो कब की मिट्टी में मिल चुकी, पर हमारी सभ्यता अपने मिले जुले निशान ले अभी तक चल रही है। 2000 साल की लूट, कत्ल और गुलामी भी इसे मिटा नहीं पाई। पता नहीं दोस्तों, ये सब आपको क्यों नहीं बताया गया। 10th के बाद जब आप साइंस और कॉमर्स ले अपने अपने प्रोफेशंस में और बाद में नौकरी धंधे में बिजी हो जाएंगे, तो ये इतिहास कहीं गुम ही हो जाएगा। एनीवेज, क्योंकि अंग्रेज हमारे कल्चर को सड़ा हुआ समझते थे और उनके पिट्ठू टट्टू इंडियन उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, तो भारतीय नेशनल ने मॉडर्न ढंग से लिखना शुरू किया, ताकि भारतीयता की फीलिंग पनप सके और लोगों में समाज में ब्रिटिशर से बराबर होने की फीलिंग आए। दोस्तों, जितनी भाषाएं अपने देश में हैं, उतनी पूरे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और शायद चाइना को मिला के भी नहीं है। तो जब अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होने लगा, तो नॉवल की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और साथ साथ नॉवल भी कई इलाकों में ग्रो हुआ। दोस्तों, अंग्रेजी राज के दौरान ही नॉवल साउथ इंडिया की द्रविडियन भाषाओं में आने लगे। शुरुआत में कई अंग्रेजी नॉवेल्स को ट्रांसलेट करके लिखा गया, जो कि कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हुए। मालाबार यानी केरला के एक जज साहब थे, ओ चंदू मेनन। उन्होंने बेंजामिन डिज़रायली की नॉवल हेनरिटा टेम्पल को मलयालम भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश की, पर उन्हें एहसास हुआ कि अपने भारतीय मल्लू रीडर्स को अंग्रेजी कैरेक्टर्स का रहन सहन,
कपड़े, बोलने का तरीका, उनके रिवाज वगैरह नहीं मालूम थे तो वो इससे रिलेट नहीं कर पा रहे थे। लुंगी और कुर्ता पहनने वाले, केले के पत्तल पर सबके साथ बैठकर राइस खाने वाले उस समय के मलयाली लोग शायद टेल कोट, कटलरी से रिलेट नहीं कर पाए। सीधा साधा ट्रांसलेशन को पढ़ना जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, रीडर्स को बहुत बोरिंग लगा और जज साहब का नॉवल फ्लॉप हो गया। तो उन्होंने यह तरीका छोड़ दिया और कहानी लिखने के अंग्रेजी ढंग से मलयालम में कहानी लिखी। उनका 1889 में बहुत ही अच्छा नॉवल इंदुलेखा छपा, जो कि मलयालम भाषा का पहला नॉवल बना। दोस्तों, मैं केरला में भी रहा हूं और मेरे कई मल्लू दोस्त भी हैं। जितना मैगजीन्स पढ़ने का शौक उन्हें है, उतना शायद किसी और स्टेट के रहने वालों को नहीं है। बहुत ही मस्त मलयाली दोस्तों के छोटे छोटे सिगरेट की दुकानों पर केले और मैगजीन्स जरूर मिल जाती है। ऐसा ही मिलता जुलता केस आंध्र प्रदेश में भी हुआ। 1848 में पैदा हुए कंदुलकुरी वीरेस्लिंगम ने ओलिवर गोल्डस्मिथ की विकार ऑफ वेकफील्ड को तेलुगु भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश की, पर केरला वाले कारणों की ही वजह से उन्हें भी अपना प्लान बीच में छोड़ना पड़ा। तो फिर उन्होंने 1878 में बिल्कुल ही नया नॉवल राजशेखर करिटांगु लिखा। दोस्तों, हिंदी भाषा में नॉवल कैसे लिखे गए, परीक्षा गुरु नॉवल कैसा था, देवकीनंदन खत्री के नॉवल कैसे थे और कैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने नॉवेल्स को एक पिनाकल पर पहुंचा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।